डूबेंगे तो अकेले नहीं और उगेंगे भी तो अकेले नहीं। और बिहार में इस वर्ष चुनाव है और जो है अलग-अलग बयानबाजी होना शुरू हो गया है। एक ही दल के नेता बोल रहे हैं कि अगर जनता चाहती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है कि अगर हम डूबते हैं तो साथ में तुम भी डूबोगे और उगेंगे तो साथ में ही उगेंगे, यानी अकेले नहीं उगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार में इस वर्ष चुनाव है और जो राजनीति सियासत है वो एक अलग मोड़ पर है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मैं डूबता हूँ तो तुम भी डूबोगे और मैं उगूंगा तो तुम भी उगोगे। साथ-साथ उन्होंने एनडीए पर कटाक्ष करते हुए बोल दिया है कि अगर एक नाव पर एक सभी दल आते हैं, एनडीए में जो है मुख्य 6 दल हैं जिसमें बीजेपी लीड कर रही है, वहीं पे आरएलजेपी जो थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो वहीं पर हम पार्टी और जो अन्य छोटी पार्टियां हैं वो सब हैं और बीजेपी जो है इसको लीड कर रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, हमने पहले भी आपको दिखाया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा के चुनाव के बाद जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि अपने ही पार्टी के कुछ लोग जो हैं, अपने ही दल के और अपने ही गठबंधन के कुछ लोग हैं, वो जो है पार्टी को और जो गठबंधन को डुबाना चाहते हैं। इसीलिए मैं जो लोकसभा का चुनाव हारा, लेकिन मुझे एनडीए ने जो है इम्पोर्टेंस दिया है, इस वजह से आज मैं राज्यसभा का जो है मेंबर हूँ। लेकिन फिर बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले ऐसी क्या बात हो गई कि जो है उपेंद्र कुशवाहा को ऐसी जो है बयानबाजी करनी पड़ गई है। जेडीयू जो एक मुख्य घटक दल है, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, उसी समाज से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं और बिहार में करीबन 4% के आसपास जो है इनकी वोट बैंक है। और जो वोट बैंक कटेगी और चारों तरफ बटेगी तो एक समीकरण अलग बनेगी। और जब से चुनाव हुआ है, हर नेता कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई ये पार्टी छोड़ के एक दूसरे पार्टी में जा रहा है तो कोई दूसरे पार्टी से आकर इस अलग पार्टी में आ रही है। तो ये देखना होगा कि बिहार में जो चुनाव होने वाली है, इसका जो जातीय समीकरण बनता है और किस पार्टी का दबदबा किस विधानसभा में होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन जो पहले से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि जाति का फैक्टर जो होता है बिहार के चुनाव में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जो है अब बीजेपी यानी एनडीए अलायंस में कुछ खटापन देखने को मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? वहीं पे चिराग पासवान ने भी जो है अपनी जो है कुर्सी की पेटी बांध ली है। उन्होंने भी कहा है कि अगर मेरे समर्थक चाहते हैं तो मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं ज्यादा दिन सेंटर में पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। क्या मैं बिहार में जो है राजनीति करने के लिए आया हूँ, मेरा मुद्दा भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। तो ये कितनी कारीगर होगा ये भविष्य की बात है। लेकिन अभी ऐसा जो है खबर बन रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए में अभी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये मामला सीट शेयरिंग का हो, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर में जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है वो आए दिन जो है मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मीटिंग कितनी कारगर होगी इसका तो अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो है इस पे कोई चुप्पी साधी हुई है कि वो किन बातों को लेकर एनडीए में जो है ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और चुनाव है तो बयानबाजी होती ही रहेंगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? और बिहार में जो है इस वर्ष चुनाव है तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आपकी मूल क्या समस्याएं हैं ये तो आप बताइए कमेंट करके। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे एकदम कड़क के साथ, और सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल बटन है और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि एक भी कड़क अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।